हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी ये इंटीग्रल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का आज का लेक्चर सेकंड है। इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करा दिए, जिसमें हमने बात करी थी इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होते हैं, फिर इंटीग्रल इक्वेशन, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस। इन सभी वीडियोस का हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके फर्स्ट लेक्चर जो वो देखें। और सेपरेबल काइंड ऑफ कर्नल्स, ये सब हम आपको करा चुके थे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऑफ द कॉन्वोल्यूशन टाइप। 7 टाइप हमारा ये चल रहा है। इसमें क्या होता है कि कंसिडर एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच द कर्नल के एक्स टी ऑन द डिफरेंस एक्स माइनस ऑफ टी। ठीक है, मतलब कर्नल हमारे पास एक्स ऑफ टी है, तो इज इक्वल टू कर्नल को हम एक्स माइनस ऑफ टी इसके डिफरेंस स्लोपली डिफरेंस में आ जाएगा, मतलब के एक्स माइनस ऑफ टी। हमने इसको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। वेयर के इज अ सर्टेन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, देन इंटीग्रल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स कोमा टी वाई टी डी टी। ये वाली इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन हमें किस फॉर्म में दी हुई है, हमारी अपर लिमिट कैसी है एक्स वेरिएबल की, तो ये हमारा है वॉल्टर इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इसी को हम फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है हमने, क्योंकि लिमिट हो गई हमारी ए टू बी। ये हमारी इक्वेशन थर्ड, ये हमारी फ्रीडॉम इंटीग्रल। आई कॉल्ड द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द कॉन्वोल्यूशन टाइप के एक्स माइनस टी इज कॉल्ड द डिफरेंस कर्नल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास के एक्स माइनस टी कैसा हो गया, डिफरेंस कर्नल हो गया। नोट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं। y1x and y2x be two continuous function, then the convolution of y1 and y2 is denoted by y1 star y2 and defined as, हमारे पास यहाँ पे दो continuous function है y1x and y2x, उनको कॉन्वोल्यूशन फॉर्म में किस तरह से डिनोट करा जाता है, स्टार की फॉर्म में। ठीक है, सो y1 कॉन्वोल्यूशन y2, इसको हम इस तरह से रीड करते हैं। इंटीग्रल होगा 0 to x y1 x माइनस टी y2 t dt। ये यहाँ पे x माइनस टी कर्नल है, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर दिखाया था। अब इसी को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि y1 कॉन्वोल्यूशन y2 इंटीग्रल 0 to x y1 t, ठीक है, y2 x माइनस टी dt। डिफरेंस क्या है, अब हमने फंक्शन यहाँ पे t रख दिया और ये t की जगह x माइनस टी इधर रख दिया। ठीक है, तो मतलब किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन में जो भी दिखेगा उससे आप समझ जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, रिजॉल्वेंट कर्नल और रेसिप्रोकल कर्नल क्या होता है। ठीक है, सपोज द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स कोमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, और या वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स कोमा टी वाई टी डी टी be the given integral equation, then its solution is given by yx is equal to in lambda integral a to b upon x r x t lambda f t dt। हमने कर्नल को किस में रिप्लेस कर दिया है, रिजॉल्वेंट फॉर्म में। हमारे पास यहाँ आ जाएगा आर एक्स टी लैम्डा, where आर एक्स टी लैम्डा इज इक्वल टू रिजॉल्वेंट कर्नल। नाउ 9th पॉइंट है हमारे पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आपने अभी नॉर्मली जितने भी बुक्स में पढ़ा है, सिंपल हम उसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की फॉर्म में। नाउ अब हम इसको इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ हम इसको समझेंगे। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं आगे। हम जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, इन सभी पर ये अभी हम फॉर्मूलाज के समरी कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, जैसे हम आगे जाके पूरे अच्छे से इन पर न्यूमेरिकल्स हैं और पूरे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। कंसिडर द होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लिए हम होमोजेनियस फ्रीडॉम इंटीग्रल का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी कुछ इस फॉर्म में होगी, सेकेंड काइंड फॉर्म में। वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये हमने इक्वेशन में फर्स्ट कंसिडर कर लिया। ठीक है, वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, देन फॉर सम वाई एक्स डज नॉट इज इक्वल टू जीरो are called eigenvalues of equation first or of the kernel kx t and every non-zero solution of first is zero. First is called an eigenfunction corresponding to the eigenvalues lambda। मीन्स अगर हमारे पास वाई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तब हमारे पास ये सोल्यूशन
फ्रीडम इंटीग्रेशन की आइगन वैल्यूज नहीं निकालेंगे। अगर हमारे पास वाई एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 आता तब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड द आइगन फंक्शन, ठीक है, जो कि कोरस्पॉन्डिंग किसका हो जाएगा, आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्डा के। इस पर हम न्यूमेरिकल जब करेंगे आपको अच्छे से तब वहाँ पे समझाएंगे। नाउ लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। आपने जाना होगा कि हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रल साइन के अंदर किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो वो है लिबनीज रूल। वो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टली फॉर्मूलाज बताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस पर आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ इस फॉर्मूला होता है हमारा। हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रल हमें दिया है ए अल्फा टू बी अल्फा एफ एक्स कोमा अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एक्स कोमा अल्फा डी एक्स प्लस डी बी अल्फा अपॉन डी एल अल्फा, मतलब जो अपर लिमिट थी उसके साथ करेंगे एफ फंक्शन बी अल्फा कोमा अल्फा माइनस फिर जो लोअर लिमिट है डी ए अल्फा अपॉन डी अल्फा फंक्शन हम करेंगे ए अल्फा कोमा अल्फा, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास इंटीग्रल्स एन टाइम्स दिए हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एक्स माइनस टी रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन फंक्शन एक्स कोमा टी डी टी, ठीक है। मतलब अगर टू इंटीग्रल्स हैं हमारे पास और उसको वन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन को अगर इंटीग्रल में सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इनर प्रोडक्ट। द इनर और स्केलर प्रोडक्ट फंक्शन एफ कॉम्प्लेक्स L2 फंक्शन एफ एंड जी ऑफ रियल वैल्यूज एक्स, ठीक है। एक इंटरवल फॉर्म में है हमारे पास, एक्स लाई करेगा ए और बी के इंटरवल में, इज डिफाइंड एज द फंक्शन एफ कॉमा जे इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स और जी एक्स बार डी एक्स, ठीक है। बार हमारे पास डिनोट करेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। नाउ 12th पॉइंट है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। लेट अस कंसिडर द इंटीग्रल इक्वेशन gx yx is equal to fx plus lambda इंटीग्रल a to b के x कोमा t yt dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास फ्रीडम इंटीग्रल है एंड वोल्ट्रा इंटीग्रल की फॉर्म में भी लिखेंगे तो gx yx is equal to fx plus lambda इंटीग्रल a to x के x कोमा t yt dt। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है। A solution of the integral equation first or second is called a function yx। जब हमारे पास yx की फॉर्म में कोई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा which when we substitute into the equation reduce it into identity, ठीक है, with respect to x, तो it is called the solution of integral equation। so यहाँ पर हमारी सभी definitions और important points जो थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की। हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको दो तीन ऑप्शन हमारे पास कुछ इस तरह से, शो डेट द फंक्शन वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 3/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। हमें शो करना है कि जो हमें वाई एक्स दिया है कि ये सोल्यूशन है इस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन का या नहीं। वाई एक्स हमें दे रखा है इन्होंने इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टी डी टी। इन दैट केस जब हमें शो करने के लिए कहे कि सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, तो राइट हैंड साइड लेके जाना और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देना। ये तो अगर इजली आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना और मतलब लेट कर लेना और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देना, ठीक है। सिंपली हमें सब शो करके दिखाना होता है तो हम यही करते हैं, जैसे कि हम इस न्यूमेरिकल में करेंगे। सोल्यूशन गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज हमारे पास वाई एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टी डी टी। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। हमने यहाँ पे टेक करा है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस राइट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे लिख लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टी डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें वाई टी की जगह अब हमने ये जो गिवन वैल्यू है इसको रखेंगे, ठीक है, इसको हम रखेंगे वाई टी की जगह और इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे। मैंने यहाँ डायरेक्टली स्टेप कर दिया। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे लिमिट रखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में हमने लिमिट रखेंगे, एक बार एक्स रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा,
एक्स के प्लेस पे एक्स ही, इसको सॉल्व करेंगे मतलब ब्रैकेट के अंदर इसको लेके जाएंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये इज इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट की। तो हैंस द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ हमने शो करके दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन yx इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू द पावर x इज अ सोल्यूशन ऑफ द वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, एक इंटीग्रल इक्वेशन दी है वो भी हमें वोल्ट्रा की, और शो करके दिखाना है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन सोल्यूशन। सोल्यूशन देखते हैं। गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज yx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 इंटीग्रल 0 टू एक्स कॉस एक्स माइनस टी बाई टी डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। ऑल्सो गिवन yx हमारे क्या दे रखा है x ई रेज टू द पावर x। इक्वेशन सेकेंड। नाउ अब x के प्लेस पर हम t रखेंगे तो हमारे पास वाई टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वाई टी इज इक्वल टू टी ई रेज टू पावर टी। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अगेन वी नो डेट द स्टैंडर्ड रिजल्ट, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसमें हमें पता होंगे। अभी हम यूज़ करेंगे इसका। इंटीग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। जब हमारे पास ई रेज टू द पावर ए एक्स साथ में क्या हो साइन एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर हमारे पास इंटीग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स कॉस ब्रैकेट बी एक्स प्लस सी डी एक्स है, तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। यहाँ हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। देन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, क्योंकि हमें शो करके बताना है कि हमारा फंक्शन कैसा हो, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन हो। साइन एक्स प्लस 2 इंटीग्रल 0 टू एक्स कॉस एक्स माइनस टी टी, और यहाँ पे वाई टी की प्लेस पर हमने रख देंगे टी ई रेज टू द पावर टी डी टी यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारे पास यहाँ से देखिए टी को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास ब्रैकेट ई रेज टू द पावर टी कोस टी माइनस एक्स डी टी। ये वाला हमारे कुछ इस फॉर्म में बन गया। ठीक है, फॉर्मूला के फॉर्म में। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पूरे को, और हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट टी। इसको इंटीग्रल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर टी बाई 2, क्योंकि हमारे पास इनका कॉफिशिएंट क्या है, मतलब ए और बी का कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 कोस टी माइनस एक्स प्लस साइन टी माइनस एक्स। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू एक्स। फिर ये हमारे पास इंटीग्रल बाय पार्ट्स होगा, क्योंकि टी मतलब 2 बार फंक्शंस में है, तो आप लोग जानते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट करना। तो पहले हमने इसका इंटीग्रल सॉल्व करा, ऐसे ही रहने दिया, लिमिट लगाई 0 टू एक्स माइनस इंटीग्रल। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, टी का डिफरेंशिएशन 1 है, डॉट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास अगेन यही आएगा, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो मैंने नीचे लिखा भी है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स एंड यूजिंग फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5। आई होप आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स ये करना आता है, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, वरना आप रफ में करें फिर चेक करें कि क्या आपकी भी यही सेम इक्वेशन आ रही है। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू लिमिट रखेंगे साइन एक्स प्लस 2। पहले तो हमने एक्स रखा टी की प्लेस पर, तो एक्स ई रेज टू द पावर एक्स बाई 2। ठीक है, और अंदर जब एक्स टी की प्लेस पर एक्स रखेंगे तो हमारे पास बचेगा कोस 0 प्लस फिर साइन की टी की जगह एक्स रखेंगे तो हमारे पास साइन 0 माइनस के 0। ठीक है, माइनस के 1/2 जो हमारे आगे वाली वैल्यूज़ थी वो हमने सेम ऐसे ही लिखी। उसको सॉल्व करके हमने अलग अलग उसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स ले लिया, मतलब अलग अलग हमने उसमें इंटीग्रेशन कर लिया। उसके बाद साइन एक्स प्लस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अंदर कोस 0 पर वैल्यू 1 होती है, साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये ऐसे ही रख दिया। फिर ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास सेम ऐसे ही आएगी। बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है, जितने अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप खोल के करेंगे एग्ज़ाम में तो उतनी क्लियरिटी होती है, एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में आपके नंबर्स अच्छे आते हैं। साइन एक्स प्लस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स माइनस के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, अगेन इसमें पूरे में इनके पास इक्वेशन नंबर 4 है और 5 था वो यूज़ करा। देखिए यहाँ पे ई रेज टू द पावर टी कॉस टी माइनस एक्स डी टी वाला फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर 5 में है, और यहाँ पे ई रेज टू द पावर टी साइन टी माइनस एक्स डी टी, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 5 में था वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करा। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद लिमिट पे ध्यान रखें 0 टू एक्स 0 टू एक्स। ठीक है, लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
फिर कैलकुलेशन जैसे ही आप करेंगे इसमें कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन टू, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, बस साइन का जरूर ध्यान रखें, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप आपकी कैलकुलेशन अच्छे से देख लेंगे। फिर हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा एक्स ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स बाई इक्वेशन नंबर सेकंड, जो कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो हैंस इक्वेशन सेकंड इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे के दो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो मैं आपको इजीली समझा देती हूँ, सिंपल है, प्रोसेस सेम है। आई होप आपको ये अब दो क्वेश्चंस का प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया है, तो हम बाकी क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, शो डेट करना है कि वाई एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ अ इंटीग्रल इक्वेशन। हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है वाई एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 3 इंटीग्रल 0 टू पाई के एक्स कोमा टी वाई टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। वेयर के एक्स कोमा टी इज इक्वल टू साइन एक्स कोस टी 0 लेस देन एक्स लेस देन टी कोस एक्स साइन टी टी लेस देन एक्स लेस देन पाई। ठीक है, दो इंटरवल में हमें डिवाइड करके यहाँ पे दिया हुआ है। इसको इसलिए आप कैसे कर सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज, जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा है उसको ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। फिर सेकंड हमारे पास ये दिया हुआ था, ऑल्सो गिवन है वाई एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स, तो वाई टी क्या हो जाएगा कोस टू टी, ये इक्वेशन नंबर 4। देन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हमने राइट हैंड साइड ले लिया, तो कोस एक्स प्लस 3 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू एक्स के एक्स कोमा टी वाई टी डी टी प्लस इंटीग्रल एक्स टू पाई, मतलब इंटीग्रल 0 टू पाई था उसको हमने दो इंटरवल में ब्रेक कर दिया। ठीक है, के एक्स कोमा टी वाई टी डी टी कोस एक्स प्लस 3 इंटीग्रल 0 टू एक्स, अब हमारे पास कोस एक्स टी। अब हमने जो इंटीग्रल उन्होंने दिया हुआ था वहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ ऑल्सो रिप्लेस द लिमिट वैल्यू x बाई टी एंड t बाई एक्स इन इक्वेशन सेकंड। जैसे ही आप करेंगे तो हम देख लेते हैं, आप यहाँ पे x की जगह t और t की प्लेस पर x रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड वाले उसमें वैल्यू आ जाएगी, मतलब उस इंटरवल में हमें ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे t की जगह x और x की जगह t रखेंगे तो हमारी लिमिट कहाँ से जाएगी, x टू t मतलब x टू पाई, मतलब ये वाली लिमिट। तो पहले इंटरवल में हम ये रखेंगे, दूसरे इंटरवल में हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंटरवल में मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रखी है, सेकेंड इंटरवल में ये वैल्यू रखी है, किसकी प्लेस पर, के एक्स कोमा टी की प्लेस पर। ठीक है, और वाई टी तो हमारे पास सेम ही है कोस टू टी, और यहाँ पर भी कोस टू टी मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आप लिमिट्स को रिप्लेस कर दे एक्स से टी को और टी को एक्स से। नाउ कोस एक्स प्लस, अब हमारे पास इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमारे पास कोस एक्स की कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगी, तो बाहर आ गया, प्लस 3 कोस 3 इंटीग्रल 0 टू एक्स कोस 2t साइन टी डी टी, प्लस यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में साइन बाहर आ जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के कर दी, तो 3 साइन एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई कोस 2t कोस टी डी टी, कोस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दें, अपनी ट्रिग्नोमेट्री बुक में आप देख ले 2 कॉस एक्स और साइन वाई वाला फॉर्मूला, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपने फॉर्मूला देखा है तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। फिर ऐसे ही हमने दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस एक्स और कॉस वाई का फॉर्मूला, वो हमने यहाँ पे लगाया। आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने फॉर्मूला चेक करा है और यहाँ बताएं कि फॉर्मूला क्या था एग्जैक्ट, और यहाँ पे वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, आपको थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है। आई होप आप ये फॉर्मूला अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉस एक्स प्लस 3/2 कॉस एक्स माइनस, हमने अब इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे, तो कोसाइन 3t का इंटीग्रल क्या होता है, कोस माइनस के कोस, तो माइनस के कोस 3t और t के साथ जो 3 वो अपॉन में आ गया, प्लस हमारे पास प्लस कैसे हो, क्योंकि माइनस के कोस t और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस के कोस t और लिमिट 0 टू x, फिर प्लस 3/2 साइन एक्स, और इसी तरह से हम ये वाला इंटीग्रल भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 1/3 साइन 3t प्लस साइन t और लिमिट आ जाएगी x टू पाई। फिर हमारे पास कॉस एक्स प्लस 3/2 कॉस एक्स। ठीक है, अब हमने लिमिट वैल्यूज रख देंगे, मतलब लिमिट रख देंगे, टी के प्लेस पर रख सकेंगे एक्स एक्स। यहाँ पे हमारे पास बचेगा, माइनस होता था माइनस करते थे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 1/3,
यहाँ पे आ जाएगा -1 3/2 sin x, हमारे पास वैल्यू आती है 0। ठीक है, तो हमारे पास ये तो 0 बन जाएगा, फिर x रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/3 sin 3x माइनस के sin x। अब हमने सब वैल्यूज रख दी, ब्रैकेट को खोल लिया। ब्रैकेट खोलने के बाद हमारे पास लास्ट में सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा -1/2 cos 2x प्लस 3/2 cos 2x। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 2x। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास y(x) है बाय इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो हैंस इक्वेशन थर्ड इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी सेम इसी की तरह है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, वहीं पे भी सेम, यहाँ पे भी यही ट्विस्ट है कि हमें लिमिट x की प्लेस पे t रखना है और t की प्लेस पे रख सकना है। पहले इंटीग्रल में हम इसको ये वाली लिमिट यूज़ करेंगे, सेकंड इंटीग्रल में ये वाली लिमिट इंटीग्रल वो करेंगे। हमारा इंटरवल ब्रेक हो रहा है 0 से 1 के लिए, तो पहले 0 से x में जाएंगे, फिर x से 1 में जाएंगे। इस दो इंटीग्रल में हमने अपना इंटीग्रल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर वही हमने इक्वेशन थर्ड लगाई है, लिमिट रिप्लेस कर दी है। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यहाँ पर हमने सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करके देखें, फिर आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा x/2। तो यहाँ पे हमारा पूरा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।